काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं अपने पुराने दिन वापस से जी पाता। ये शब्द अक्सर आर्यन के मन में गूंजते थे। उसकी आंखों में एक अधूरा सपना छिपा था जिसे वह हर रोज अपने दिल के किसी कोने में दबाए रखता था। जीवन के इस सफर में जो बिछड़ गए थे उनके साथ फिर से मिल पाने की चाह उसके दिल को खाती थी। आर्यन का बड़ा भाई समीर उसके लिए एक भाई नहीं था, वह उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका आदर्श और उसकी प्रेरणा था। बचपन में समीर जिस सीरियल का दीवाना था, आर्यन भी उसी का दीवाना बन गया। समीर की खुशी आर्यन के लिए सब कुछ थी। वह जहां जाता आर्यन उसके पीछे पीछे चला जाता, जैसे एक परछाई अपने मालिक के पीछे चलती है। आर्यन भी समीर की परछाई बना रहता था। समीर की मुस्कान, उसका हंसता चेहरा और वह खुशी जब वह अपने पसंदीदा सीरियल का नया एपिसोड देखता था, आर्यन के दिल के किसी कोने में बसी थी। लेकिन वक्त ने अपना खेल खेला। एक दिन समीर इस दुनिया से चला गया और आर्यन ने अपने भाई को खो दिया। अब वह सिर्फ एक परछाई रह गया था जो समीर की यादों में खो गया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आर्यन ने खुद से कहा, लेकिन इस बड़े होने में मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं बस एक छाया हूँ। जब भी उस सीरियल को देखता उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती, काश मैं उसे कह पाता, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आर्यन की जिंदगी में एक कमी थी, समीर के बिना जीने की आदत। वह सोचता, काश मैं माफी मांग सकता उन सभी बातों के लिए जिन्होंने मेरे भाई का दिल दुखाया। क्या वह कभी यह कह सकेगा कि उसकी जिंदगी में समीर का क्या महत्व था? उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। समीर ने हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखा, लेकिन आर्यन अपने भाई की तरह मजबूत नहीं बन सका। आपके बदले मैं चला जाता, आर्यन ने आंसुओं में बहते हुए कहा। आपने जो जिम्मेदारियां उठाई थी शायद मैं कभी नहीं उठा पाऊंगा। आपने प्यार और एहसानों का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। एक दिन आर्यन ने तय किया वह अपने भाई की यादों को जीवित रखेगा। उसने उस सीरियल को फिर से देखना शुरू किया, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। हर एपिसोड में उसे समीर की उपस्थिति महसूस होती थी। उसने अपने भाई के प्रति अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया। भाई, उसने लिखा, जब भी मैं आपके साथ बिताए गए लम्हों को याद करता हूँ, मेरे दिल में गहरी खामोशी भर जाती है। आपके बिना सब अधूरा लगता है। आर्यन ने अपने भाई के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक ब्लॉग बनाया। उसने अपने अनुभवों, अपनी यादों और अपने भाई के प्रति प्यार को साझा किया। धीरे धीरे लोग उसके ब्लॉग को पढ़ने लगे। उन्होंने आर्यन की कहानी को समझना और उसकी भावनाओं में खुद को पाया। काश कोई ऐसा तरीका होता, आर्यन ने लिखा, जिससे मैं आपको वापस पा सकूं। लेकिन इस दर्द के साथ जीने का एक तरीका है। मैं आपको अपने जीवन में हमेशा जिंदा रखूंगा। समय के साथ आर्यन ने अपने भाई की यादों में जीना सीख लिया। उसे एहसास हुआ कि समीर उसके जीवन में हमेशा रहेगा, चाहे वह उसके साथ ना हो। वह समझ गया कि प्रेम और यादें कभी खत्म नहीं होती। आपके बिना मैं अधूरा हूँ, लेकिन आपकी यादों में पूरा हूँ, उसने अपने दिल से कहा। आर्यन ने अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों के दिल में अपने भाई की छवि को जीवित रखा। आर्यन ने सीखा कि जीवन में जो भी खो गया है उसे याद करना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। समीर की यादों के सहारे उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। वह केवल एक परछाई नहीं था, बल्कि अपने भाई का एक जीवित प्रतिनिधि था, जो उसकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। काश कोई ऐसा तरीका होता, आर्यन ने एक बार फिर कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं हर कदम पर। इस तरह आर्यन ने अपने भाई की यादों को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया और अपने दिल की गहराई से उसने अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दी।